एनजीटीवी भारत चीफ एडिटर गुलजार अहमद के साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव शफी मंसूरी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, मैं हूं गुलजार अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद मैनपुरी की सदर विधानसभा पे। आज हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सपा नेता शफी मंसूरी साहब, जो कि समाजवादी पार्टी में पूर्व प्रदेश सचिव भी रह चुके हैं। आज 2022 के चुनाव को लेकर इनसे चर्चा करेंगे। तो शफी मंसूरी जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। शफी साहब, जो है 2022 का चुनाव सामने आ गया है, बहुत समय कम बचा हुआ है, बस सीटों का ओपन होना बाकी है, किसको कहां से टिकट दी जाती है, और इसकी दावेदारी के लिए कई लोग लगे भी हुए हैं। तो इस बार क्या लगता है, समाजवादी पार्टी की कितनी सीटें आएंगी? जो हालात जनता के सामने गुजरे हुए 5 साल में आए हैं, और चाहे किसान हो, व्यापारी हो, चाहे नौजवान हो, और महंगाई है, इनकी जो खिलाफत है, जो इसका विरोध है, वो जनाक्रोश के रूप में आप सारे उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। एक तरफ सरकारी तंत्र को लगाकर भीड़ को इकट्ठा करना और फिर भी कुर्सियां खाली रह जाना, दूसरी तरफ उस जनाक्रोश को अखिलेश यादव जी के किसी भी कार्यक्रम में पहुंचना और जनता का रात के 1-1 बजे तक इंतजार करना, इस बात का सबूत है कि कम से कम 300 से पार समाजवादी पार्टी की सीटें आनी चाहिए, ताकि एक अच्छी और मजबूत सरकार बने। 2017 जो चुनाव पिछला गुजर गया है, जनता ने समाजवादी पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया था। आखिर क्या वजह रही थी, क्या कारण था? 2017 में भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि उसका मकसद है और जैसा वो चाहते भी हैं, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान और तमाम भाईचारे की सीमाओं को तोड़कर और नफरत पैदा करके और सूबे उत्तर प्रदेश की जनता से झूठ बोलते हुए और फरेब करते हुए समाजवादी पार्टी का काफ़ी जो विकास का काम था, उसमें थोड़ा हम ये महसूस करते हैं कि हमारे लोगों ने, जो अखिलेश यादव साहब ने सूबे उत्तर प्रदेश को 21वीं सदी की जानिब ले जा रहे थे, वो नहीं बता पाए, और इन्होंने झूठ और फरेब के दम पे सरकार बनाई और उसका खामियाजा सूबे उत्तर प्रदेश की जनता भुगत रही है। भारतीय जनता पार्टी 300 पार का दावा कर रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सही बात कह रही है कि अखिलेश यादव की 300 से पार होएगी। नहीं, अखिलेश यादव की नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपने 300 पार का दावा कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले जितने भी वायदे किए, क्या वो वायदे पूरे किए उसने? अगर भारतीय जनता पार्टी झूठ के आधार पर ही पूरी राजनीति, पूरी सियासत इनकी चलती है, तो आप बिल्कुल उल्टा समझें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर 3 से पार का दावा कर रही है, तो बिल्कुल आज साफ तस्वीर है कि समाजवादी पार्टी की 300 से पार सीटें हों। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो है गरीबों को महीने में 2-2 बार राशन दिया है, जिसमें उनकी जरूरत का सामान जैसे गेहूं है, चावल है, तेल है, नमक है, और भी कई चीजें हैं, जो चना है, ये सारी चीजें फ्री बांटी हैं, जो एक गरीब आदमी के लिए उनके खाने पीने के जरूरी सामान था। तो इससे 2022 के चुनाव में कितना फर्क पड़ेगा? सूबे उत्तर प्रदेश की जनता ने लॉकडाउन के वक्त एक एक दाने के लिए जो तरसा है इंसान, और बेकफन लाशें, और तमाम वो दुनिया में जरूरियात की चीजें होती हैं आदमी को जिंदा रहने के लिए, ये काम प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार, डबल इंजन वाली सरकार थी, इन लोगों ने एक एक दाने के लिए मोहताज किया है। क्या सूबे उत्तर प्रदेश की
जनता ये भूल जाएगी। दूसरी चीज, समाजवादी पार्टी की जब भी सरकार आई तब पढ़ाई फ्री, दवाई फ्री, सिंचाई फ्री, जरूरियात की जो चीजें हैं, आपने देखा होगा कि 1 रुपए का पर्चा और पूरी दवाइयां अस्पताल से दी जाती थी। और उसके बाद हमारे जो संरक्षक हैं, सरपरस्त हैं, समाजवादी पार्टी के बानी हैं, नेताजी ने अखिलेश को एक सार्वजनिक मंच पर कहा था कि पैसे की कमी से कोई गरीब की मौत न होने पाए, इसलिए 50 ऐसे एग्जाम्पल उदाहरण है कि जो मैनपुरी में चाहे मेरे या हम जैसे तमाम कार्यकर्ताओं के कहने पर सूबे उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की सरकार ने लाखों रुपए के इलाज कराए थे। जिस फ्री की आप बात कर रहे हैं वो फ्री तो जो है बीजेपी सरकार भी दे रही है। युवाओं को अभी जो है टैबलेट बांटे हैं, स्मार्टफोन बांटे हैं, तो इसका भी तो कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। 2022 के चुनाव में युवाओं को फ्री टैबलेट और लैपटॉप और स्मार्टफोन जो बांटे गए हैं, बहुत फर्क। मतलब मैं उत्तर प्रदेश का नौजवान ये जानता है कि अखिलेश यादव ने सरकार बनते ही लैपटॉप बांटने का काम किया था। पहले वर्ष में करीब 85% लैपटॉप सूबे उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार बांट चुकी थी। ये जानते थे कि आखिरी दौर में एक रोटी का टुकड़ा डालकर जो है हम गरीबों को लुभा लेंगे। ये गरीबों को उनका हक नहीं दिया जा रहा है। जैसा हम लोगों में ईद की रमजान के महीने में ज़कात और खैरात दी जाती है, इस तरीके से इन्होंने मखौल उड़ाया है। ये गरीब का राशन महीने 2 महीने लास्ट में आकर जब बांटा है इन्होंने, तो सिर्फ और सिर्फ उन गरीबों का मजाक उड़ाया है। ये उनका अधिकार नहीं है। ये उन गरीबों को भीख के रूप में देकर उनका मजाक उड़ा रही है। मुस्लिम समाज में आप भी एक अच्छी पकड़ रखते हैं। इस बार जो है आजम खान साहब जेल में हैं, उनके बेटे भी जेल में हैं। आजम खान साहब मुस्लिमों के रहनुमा कहे जाते हैं, तो इस बार उस चुनाव में मौजूद नहीं है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा इस चुनाव में? क्या आजम खान साहब का कोई दूसरा विकल्प है आपके पास? आजम साहब समाजवादी पार्टी के बानी हैं, नेताजी के उन साथियों में से हैं कि जब समाजवादी पार्टी की बुनियाद रखी गई थी, और जहां तक आजम साहब के जेल में रहने का सवाल है, आजम साहब भले ही जेल में हो, लेकिन दिल समाजवादी पार्टी के लिए धड़क रहा है। और आजम साहब की तो हम लोगों को दुआएं ही काफी है, समाजवादी के लोगों को। और चूंकि सूबे उत्तर प्रदेश क्या हिंदुस्तान में कहीं भी अकलियत का कोई भी शख्स अगर अपनी आवाज उठाने का काम करता है तो हसरा आप देख चुके हैं, या तो वो मार दिया जाएगा या अपाहिज कर दिया जाएगा। ऐसे में जो सरकारी जो कानूनी प्रक्रिया होती है वो पूरी तरीके से आजम साहब पूरी समाजवादी पार्टी हमारे मुखिया से लेकर और एक छोटे से कार्यकर्ता का दिल उनके जेल में रहने से काफी अफसोसजदा है। और उसके बाद जितनी भी मदद कानूनी तौर पर हो सकती थी आजम साहब के लिए, समाजवादी पार्टी का एक एक नेता कर रहा है। वरना उनकी एहलिया ने सबसे पहले बाहर आने के बाद जब पत्रकारों ने सवाल किया था तो उन्होंने कहा था कि हमारी समाजवादी पार्टी ने बहुत मदद की है, और वही एक पार्टी है जो हम लोगों की मदद कर रही है। जिस तरीके से आप मदद करने की बात कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने आजम खान साहब के लिए आज तक कोई प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? प्रोटेस्ट का मजाक तो सूबा उत्तर प्रदेश नहीं, केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की इन लोगों ने उड़ाया। किसानों का हाल देखा है? 1 दिन 2 दिन, हफ्ता या 2 हफ्ता या महीना, मतलब बरस दर बरस गुजरने लगी, जाके प्रोटेस्ट में तोड़ दिए गए, 7 से किसान मार दिए गए।
ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र की हत्या करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। वो आईन जिसमें अंबेडकर साहब ने हक और हुकूक और आंदोलन और निवेदन करने का जो हमें अधिकार दिया था, वो भी छीन लिया गया है। इस बार 2022 का चुनाव जो सामने है, मुस्लिम वोट आप जो बताते हैं कि समाजवादी पार्टी का वोट कहा जाता है, समाजवादी पार्टी से ही जोड़ा जाता है मुस्लिम को, क्योंकि मुस्लिम बीजेपी को तो देता नहीं है। इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में ओवैसी जी आ गए हैं। ओवैसी जी अपने एंट्री मारी है, उन्होंने अपने प्रत्याशी भी उतार रहे हैं, चुनाव भी लड़ेंगे। तो ओवैसी के आने से कितना फर्क पड़ेगा? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सूबे उत्तर प्रदेश का चुनाव भले ही हो, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान हमेशा मजहब और धर्म और जात और ब्रादर से ऊपर उठकर इलेक्शन में वोट देता है। और इतिहास के पन्नों को पलट कर देख लेना, मतलब मुस्लिम लीग का साथ नहीं दिया था मुसलमानों ने। और मुसलमान ये सबक भी दे देता है कि हिंदुस्तान वो गुलदस्ता है कि जिसमें सारे रंग के फूल और सारे फूलों से मिलाकर जो बनाया गया है, सारी जाति, कहने का मतलब यह है कि हिंदुस्तान में सभी मज़ाहिब, सभी धर्म के हक और हुकूक का लड़ने वाला तो नेता हो सकता है किसी एक समाज के, भले ही हम मुस्लिम हैं और मुस्लिमों की बात असदुद्दीन साहब करें, तो बीजेपी, आरएसएस और असदुद्दीन साहब में फर्क क्या रह जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर ये किसी सेकुलर पार्टी से साझा करके और आते, हमारे मुल्क में हम जितने भी मुसलमान थे उन्होंने अगर एतबार किया था तो मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब पे किया था कि वो जानते थे कि हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है और सेकुलरिज्म के आधार पर सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अबुल कलाम आजाद साहब पे यकीन किया था, न कि मुस्लिम लीग के रहनुमाओं पे। जिस साझा करने की बात आप कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया जो है अन्य छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं, तो ओवैसी के साथ साझा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या वजह है? ओवैसी साहब साझा करने की जहां तक बात है, उनका जो है सीटों का बंटवारा, सीटों के बंटवारे में चूंकि समाजवादी पार्टी भी दूसरे राजनीतिक दलों की अपेक्षा मुसलमानों की पार्टी कही जाती है, और खालिस असदुद्दीन साहब मुसलमानों की सियासत करना चाहते हैं, तो सीटों के बंटवारे में अगर अल्पसंख्यक, खास तौर से मुसलमानों के लिए अगर वोटों में बंटवारा अगर होता है, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को सीटें देने के बाद अखिलेश यादव साहब को समाजवादी पार्टी से भी मुसलमानों का हक देना पड़ेगा। तो बंटवारे में जो सीटों की तादाद है इनकी बहुत ज्यादा है। 100 सीटें अगर इन्हें दे देंगे, उनके साथ 5-7 घटक दल और हैं, तो सबने अगर 50-50 मांग लिए, सीटें कहां से लाएंगे? सीटें तो 4 से 3 है। ओवैसी की जो जनसभाएं अभी तक हुई है, उन जनसभाओं में जो सैलाब देखने को मिला है, जो भीड़ देखने को मिली है, तो क्या वो भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी? क्या समाजवादी पार्टी का नुकसान कर पाएगी? ओवैसी साहब ने बंगाल की सरजमीन पर जो भी जनसभाएं की है, बहुत भीड़ हुई, लेकिन वहां के मुसलमानों ने यह कह दिया कि सबसे पहले हमें फिरका परस्त ताकत से लड़ना है, और फिरका परस्त ताकत से अगर लड़ना होगा तो किसी सेकुलर दल से समझौता करते हुए उन्होंने ममता दीदी को अपना पूरा समर्थन दिया। और यही वजह हुई कि बंगाल की धरती पर ओवैसी साहब की तो जमानत जब्त हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी उन्होंने खेला कर दिया। तो क्या इस बार भी ओवैसी की यूपी में जमानत जब्त होगी?
अगर ओवैसी साहब ने खाली मुसलमानों की राजनीति कर वो खाली मुसलमानों की राजनीति नहीं कर रहे, पिछड़ों को अपने साथ लेके चल रहे हैं, दलितों को अपने साथ लेके चल रहे हैं, दलित और पिछड़े और मुसलमानों की बात करते हैं। वो कौन सा राजनीतिक दल छोटा भी सही ओवैसी साहब के साथ लग पाया? ओम प्रकाश राजभर और तमाम बाबू सिंह कुशवाहा और तमाम लोगों से उनका गठजोड़ हो रहा था, लेकिन सबका गठजोड़ जब एक मजबूत दल से हुआ, समाजवादी पार्टी से, तो जाहिर सी बात है किसी को 5 सीटें मिल रही है, किसी को 3 सीटें मिल रही है, किसी को 10 मिल रही है। हाँ, इतना था कि ओवैसी साहब को अगर 10 सीटें अखिलेश यादव जी देते या 8 सीटें देते तो 8 सीटों में 100% ओवैसी साहब के विधायक होते। लेकिन आखिरी सवाल, शिवपाल सिंह अभी तक जो है अपनी अलग पार्टी बना के चल रहे थे। अखिलेश यादव से शिवपाल सिंह का जो मिलन हुआ है, जैसे ही चाचा ने समाजवादी पार्टी का साथ पकड़ा है, एंट्री मारी है, तो जिस तरीके से लोग बीजेपी को छोड़ छोड़कर समाजवादी पार्टी की में शामिल हो रहे हैं, उनकी सदस्यता ले रहे हैं, तमाम विधायक मंत्री जो है छोड़ छोड़ के बीजेपी आ रहे हैं, क्या ये माना जाएगा कि ये सब शिवपाल सिंह की ही देन है? समाजवादी पार्टी में ये बात सही है कि शिवपाल सिंह यादव साहब एक जनाधार वाले नेता है, और हालात कुछ भी रही हो और लोगों के षड्यंत्र के तहत आपस में, जैसे हिंदुस्तान और सूबे उत्तर प्रदेश में भाई को भाई से लड़ाने के लिए आरएसएस बीजेपी ने जो हथकंडा अपनाया था, उसमें वो भी राज साफ खुल गया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के जरिए से शिवपाल और अखिलेश यादव के बीच में ऐसी नफरत पैदा करने का काम किया। लेकिन उनका जो परिवार है, शिवपाल सिंह यादव के जो और भाई हैं, वो दिन रात रोते हुए खुदा से दुआ करते थे कि किसी तरीके से हमारा कुनबा, हमारा घर एक रहे, वरना हमेशा समाजवादी पार्टी की विचारधारा की बात शिवपाल यादव साहब करते रहे, माननीय नेताजी को अपना मार्गदर्शक मानते रहे। और शिवपाल यादव साहब मजे हुए खिलाड़ी हैं। अब तो जो गलतियां 17 में हो गई, कहीं कोई गुंजाइश समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ेगी। तो ये थे हमारे साथ शफी मंसूरी साहब, पूर्व प्रदेश सचिव रह चुके हैं समाजवादी पार्टी के। तो उन्होंने कहा जो 2017 के चुनाव में जो गलतियां हुई हैं, अब वो दोबारा गलती नहीं होगी और समाजवादी पार्टी की 300 के पार सीटें इस बार आएंगी। तो चुनावी समर में हमारे साथ बने रहिएगा, हम लगातार आपको अपडेट कराते रहेंगे।